नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण के भाग से संबंधित है। तो पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पर्यावरण संबंधी जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं आज तक, है ना, उनसे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक में सीधे सीधे आप लोगों को प्रश्न है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जीके टेलीग्राम से है, आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक है वो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें है वो पिन कर दिया गया, तो आप वहां से जाकर जुड़कर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वैश्विक उष्णता को रोकने के लिए ओजोन परत का अवक्षय को रोकने से, वैश्विक उष्णता एवं ओजोन परत अवक्षय को रोकने से, या फिर वैश्विक उष्णता ओजोन परत अवक्षय को रोकने से तथा जैव विविधता की सुरक्षा से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत का जो अवक्षय है दोस्तों उसको रोकने से यहाँ पर ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा के एक प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल। वहाँ पर 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर है वो सम्मेलन है वो रखा गया था, जिसमें ओजोन परत को जो छीण कर रहे हैं मतलब नष्ट करने वाले हैं उनसे पदार्थ थे, उनके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो कनाडा में है वो किया गया था। जिसके बाद से इसी सम्मेलन के रखने के बाद से दोस्तों जो 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। इसमें घोषणा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, फोटोकेमिकल स्मॉग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत के जो क्षय को रोकने से संबंधित है जो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत है वो किया जाता है। इनका जो 16 सितंबर 1987 को है इसका गठन है वो किया गया था, जिसके बाद इसको घोषणा किया गया और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किससे शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर G8 शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट है दोस्तों उसका जो सीधा संबंध है वो किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंध है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो है आपका जो संयुक्त राष्ट्र की जो पहल है उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 1992 में 1992 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCC के शॉर्टकट नेम से है ना इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म आपको फिर से बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका अस्तित्व है, इसका गठन है वो किया गया था। जिसके बाद से जो जापान के टोक्यो शहर है ना, वहां पर 11 दिसंबर 1997 को है ना, 11 दिसंबर 1997 को UNFCC का जो तीसरा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया और इसमें है ना उसी के तहत इसमें जो प्रमुख रूप से इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो तापमान में वृद्धि करने वाले जितने भी गैस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है ना, तो उसमें जो कमी है लाने के लिए इसका गठन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था मतलब जो उद्देश्य था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जगह द फ्यूचर वी वांट है वो रखा गया था। ये दोस्तों जो रियो है वो ब्राजील का एक प्रमुख शहर है जिसको रियो डी जेनेरियो में है ना इनकी जो स्थापना है 1992 में है वो किया गया था और इसका पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है इस शहर में है वो रियो में है वो किया गया था। ठीक जस्ट इसके 20 वर्ष बाद है दोस्तों यहाँ पर जो आपका
जो रियो 20+ सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया गया था, जिसके बाद से ही जो ब्राज़ील का जो शहर है उसको रियो डी जेनेरियो में जो 2012 में, है ना? 2012 में यहाँ पर है सम्मेलन का गठन किया गया था और इसी में है जो इसका शीर्षक रखा गया था, द फ्यूचर वी वांट है, उसके है वो शीर्षक है वो रखा गया था, जिसको थीम बोल सकते हैं आप, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, क्वेटा में, बॉन में या फिर कोलंबो में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है दोस्तों वो आपका जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर है इसका गठन है वो किया गया था और इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। इसका जो नवंबर 2015 दोस्तों, यहाँ पर जो नवंबर 2015 में, है ना, नवंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके नेतृत्व करता क्या थे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत है वो किया गया था। इस सम्मेलन में दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित जो देश है वो सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसका गठन है वो किए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण, निर्धनता उन्मूलन, आरोग्य सुविधा प्रदान करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हरित राजमार्ग है दोस्तों उसका सीधा सीधा जो संबंध है, लक्ष्य है वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, इससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डर्बन में या फिर क्योटो में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रियो है जो आपका, है ना, रियो ब्राजील में है ना, वहाँ पर है जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उनका है वो सम्मेलन है वो आयोजित है वो किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो पर्यावरण और सतत विकास पर इनकी जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो 1992 में है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है वो आयोजित किया गया था। जो जून 2012 में रियो सम्मेलन के 20 वर्ष के पश्चात पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन है पुनः फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वॉशिंगटन, जेनेवा, रियो डी जेनेरियो या फिर ब्यूनस आयर्स? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो है, ब्राजील में स्थित है, वहां पर है वो किया गया था। कब किया गया था? 1992 में इसकी स्थापना किया गया, आयोजन किया गया और आपका 2012 में जो सम्मेलन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तहत है यहाँ पर जो रियो डी जेनेरियो है वहां पर है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था बीजिंग में, कोपेनहेगन में, नगोया में या फिर न्यूयॉर्क में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जैव विविधता है उसका जो सम्मेलन रखा गया था, है ना, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो नगोया में है वो रखा गया था। नगोया है दोस्तों जापान का एक शहर है, जापान में है क्या है ये प्रमुख शहर है आपका नगोया, जहाँ पर 2010 में यह जो सम्मेलन है वो आयोजित है वो किया गया था। और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 में दोस्तों 1992 में कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के पूरक के रूप में इसको समझौता है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, जैव ईंधन की, वनों के, नम भूमि की या फिर शुष्क भूमि के? तो यहाँ पर जो रामसर संरक्षण सम्मेलन है वो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये है आपका जो नम भूमि है उससे संबंधित है, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो फैक्ट है दोस्तों वो क्या था, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 1971 को जो आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया गया था। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि के रूप में है वो मनाने की शुरुआत है वो 1997 में है वो
किया गया था, है ना। यहाँ पर 1971 है दोस्तों, वहाँ 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उनका आयोजन किया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत है प्रतिवर्ष वो 2 फरवरी को 1997 में इसकी शुरुआत है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या फिर 2 मार्च को। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हिंदी में विश्व नम भूमि दिवस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से जो ओजोन परत का जो संरक्षण है उसे से संबंधित है वो रखा गया था, और यह मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कनाडा में है, वो 1987 में है, इसको ओजोन संरक्षण के रूप में इसको रखा गया था। इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लंदन सम्मेलन 1990, रियो अर्थ समिट 1992 या फिर कोपेनहेगन सम्मेलन 1992। तो यहाँ पर जो मानव पर्यावरण यूनाइटेड नेशन द्वारा जो प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो स्टॉकहोम में है, वो 1972 में है वो किया हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पर यह क्या है, 5 जून है ना, 5 जून 1972, 5 जून 1972 को दोस्तों जो स्वीडन का जो स्टॉकहोम है वहां पर मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था, जिसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? ओजोन क्षयी पदार्थ के विकल्पों को विकसित करने में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के सीमित उत्पादन के संबंध में, या फिर ऊर्जा के प्रयोगों को हटाने में, या फिर वनों के ह्रास को घटाने में। तो यहाँ पर जो क्योटो सम्मेलन है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन है उसका जो संबंध है वो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के सीमित उत्पादन के संबंध में यहाँ पर जो क्योटो सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 है उसको सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और आपको इसको करेक्ट आंसर है उसको बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध है दोस्तों, वो उसका संबंध है आपका किसे हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वहां पर ये आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन संरक्षण के लिए है वो रखा गया था। पर्यावरण योजना संस्था है, पर्यावरण योजना संस्था है उनका जो संबंध है दोस्तों वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर नेरी है उसमें आ जाए, पर्यावरण योजना संस्था है उसमें आपका नेरी से संबंध है वो आ जाएगा। फिर आपका क्योटो कॉन्फ्रेंस है, क्योटो कॉन्फ्रेंस का संबंध है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को सीमित उत्पादन से संबंधित है। और अर्थ समिट विश्व शिखर सम्मेलन है ना, वो है आपका यहाँ पर है वो आ जाएगा आपका चौथा है कार्बन क्रेडिट है उसमें है वो आ जाएगा, अर्थ समिट है वो कार्बन क्रेडिट में है वो आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की संभावना इसमें से सबसे अधिक किससे निकाली जा सकती है? सौर ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से, लहर ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा से। तो यहाँ पर जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है दोस्तों उसकी संभावना जो सबसे अधिक निकाली जा सकती हो किसमें, तो वो सौर ऊर्जा से है वो निकाला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन की या फिर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वातावरण में है ना वो नाइट्रोजन का है, ये 78% है वो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। और इनकी जो प्रतिशत है ना 78% है नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। साथ में आपका ऑक्सीजन है वो 20.95% है वो पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.003% है वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, यूनाइटेड नेशन की
किस सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? स्टॉकहोम जून 1972, नई दिल्ली 1982, मॉन्ट्रियल जून 1972 या फिर वियना जून 1992। तो यहाँ पर जो 5 जून को दोस्तों जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने का लक्ष्य है वो रखा गया था। ये स्टॉकहोम जून 1972 में जो सम्मेलन है वो रखा गया था, जिसके तहत यहाँ पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओजोन परत को नष्ट करने वाली पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहाँ अंगीकृत किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, वियना कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से किसको रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है? रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट 2002, जोहान्सबर्ग में धारणक्षम विकास पर विश्व समिट, रियो डी जेनेरियो में धारणक्षम विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, वॉशिंगटन में सिटीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रियो 10 है दोस्तों उसको किसके नाम से है वो जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में जो धारणक्षम है, सॉरी क्षारण बोल देता, धारणक्षम विकास पर विश्व समिट का आयोजन किया गया था, वो है आपका, है ना। तो ये 4 सितंबर 2002 को दोस्तों यहाँ पर है वो समिट का है वो आयोजन है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर है वो किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है दोस्तों वो क्या रखा गया था? सतत विकास, है ना, सतत विकास दर पर है वो विशेष बल देने के लिए इस आयोजन का है वो रखा गया था। और यह द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है दोस्तों वो आयोजित किया गया था। यह दूसरे बार है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर वातावरण में इनकी अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ओजोन एवं धूल, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ये क्या है? अम्लीय वर्षा को प्रेरित करते हैं। अम्ल वर्षा के जो खोजकर्ता थे वो रॉबर्ट्स एक्स स्मिथ थे। और इसके लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं, जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं, उसमें जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो होते हैं। ये जो जल के संपर्क में आते हैं तो दोस्तों उससे क्रिया करके क्या कर लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है उनका निर्माण है वो कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रियो 20 किस अन्य नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास एवं परिवेश सम्मेलन, विश्व स्थायी विकास शिखर वार्ता, संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास सम्मेलन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास सम्मेलन के नाम से है वो जो रियो 20 है उसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था बैंकॉक में, नैरोबी में, नई दिल्ली में या फिर पीटर्सबर्ग में। तो यहाँ पर जो विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 है दोस्तों उसका आयोजन है पीटर्सबर्ग में है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर का है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर या फिर भोजपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो प्रथम रामसर क्षेत्र है दोस्तों वो बेगूसराय में है, बिहार में अवस्थित है। दोस्तों ये जो रामसर है वो ईरान में स्थित है। जो रामसर है ना, ये रामसर है वो ईरान में है स्थित है, जहाँ वर्ष 1971 में 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। और इसी के तहत आपका विश्व धरोहर स्थल में जो रामसर क्षेत्र है जिसको वेटलैंड बोलते हैं वहां पर है इसको रखा गया था। और इसमें जो भारत में 49 आर्द्र भूमियों का संरक्षण है वो किया जाता है। कितना? 49 जो अनम भूमि क्षेत्र है उनका संरक्षण है वो किया जा रहा है भारत में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको यूपीएससी के एग्जाम होता 2019 में, उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? पेरिस, जेनेवा, दोहा या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो
संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में है वो किया गया था, है ना। यहाँ पर जो इसका जो नेतृत्व करता है दोस्तों वो था UNFCCC है, उनके द्वारा है वो इसका इस सम्मेलन का है वो आयोजन है वो किया गया था। और इसका जो शुरुआत किया गया था वो है 1992 में है वो किया जाता है। प्रतिवर्ष इनका जो आयोजन है वो किया जाता है। और ये दोस्तों उस टाइम है जो 2019 में जब पूछा गया तो ये करंट अफेयर में है वो था। तो अभी का जो डेटा है 2024 का वो जैसे ही आएगा तो आप उसको देख लेना, अब बन जाएगा, अभी तक है वो नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन है दोस्तों वो 1997 में है वो क्योटो जापान में है वो किया गया था। और यह जो 16 फरवरी 2005 को है वो लागू किया गया था। 16 फरवरी 2005 को है वो इसको लागू है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है वो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्टेटमेंट वाला है, उसमें आपको जो कोड में है बना है वो उसमें बताना है। ये भी 2019 में यूपीएससी के एग्जाम हो तो उसमें से इस प्रश्न को है वो लिया गया है। तो गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दोस्तों कौन कौन से सही है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो गहरी कार्बन वेधशाला एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है दोस्तों, जिसमें पृथ्वी का कार्बन की मात्रा, गतिविधि रूप व उद्गम को समझाने में है वो क्या है सहायता है आपको मिलता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है दोस्तों जो धरती पर जीवन के लिए जो हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।